नेक्स्ट सवाल मूसा जमाल की तरफ से है। He is 16 years old and he is preparing for his RQF Level 5 exam. He says, Sir, how can we integrate AI in DevOps and SysOps processes? Can you give any real life scenario in which we create an AI model to help us in our DevOps or SysOps work? उसके Also, लिए if one हाँ Also, if one studies only AI without DevOps or SysOps, then will there be any drawbacks? Thank you. सबसे पहले अगर मैं पार्ट 2 का पहले जवाब दे देता हूँ, एआई इटसेल्फ पढ़ने से कोई फायदा इतना नहीं होता जब तक तुम्हें बिजनेस प्रोसेसेस का पता ना हो, ठीक है ना? अगर खाली एआई आइसोलेशन में पढ़ोगे तो इतना फायदा नहीं है। हमारे पास डिप्लोमा है, लेवल 4 का डिप्लोमा है एआई का, पढ़ लो। जस्ट लाइक दूसरे लोगों को एआई काम आता है ऐसा तुम्हें आता होगा, लेकिन इससे आगे नहीं आएगा। लेकिन जब तुम्हें बिजनेस प्रोसेसेस का पता हो कि यार डेवऑप्स क्या है, सिसऑप्स क्या है, सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, लॉग्स कहाँ पर आती हैं, एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं, सब चीजें, देन यू कैन ट्रूली फॉर्मुलेट ऑल द थिंग्स। ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास एक डायग्राम है जो मैं तुम लोग को दिखाऊं, दैट विल शो यू कि हम लोग इसकी एग्जाम्पल कैसे काम कर रहे हैं। मैं तुम लोग को कोशिश करता हूँ दिखाने की, अगर मेरे पास वो मुझे खुल जाए, मिल जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? अच्छा, दूसरा ने कहा कि वो डेवऑप्स सिसऑप्स पढ़ रहा है, तो एआई का काम कैसे करना है, क्या करना है, इसका तो मैं उसको नहीं बता सकता, क्योंकि उसको इसके लिए सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब अगर उसने पढ़ी नहीं है और एआई ऑप्स किया ही नहीं है, तो मैं उसको क्या एग्जांपल्स दूंगा कि वो क्या करना चाहिए? ठीक है ना? ये तो उसको जाके अपने कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, उसके कि वो जाके उसको समझ आए कि भाई हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं। लेट मी सी इफ आई कैन गेट द उसका कस्टमर डिलाइट का डायग्राम, देन आई विल बी एबल टू शो यू एवरीथिंग इंशाल्लाह। हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, मैं इसके ऊपर आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, एंड इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू शो इट टू यू हाउ वी आर यूटिलाइजिंग एआई। ठीक है ना? हम कैसे यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना दुनिया में, जो भी एआई ऑप्स यहाँ पढ़ रहा है, ये उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाई एआई ऑप्स इज इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड? क्यों क्यों जरूरी है? तुम दुनिया की किसी भी फील्ड में हो, इट डजंट मैटर, बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, वट एवर यूर डूइंग, ठीक है ना? तुम दुनिया की किसी भी फील्ड में हो, इट डजंट मैटर, बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, अप्लाइड साइंसेस, इंजीनियरिंग, तुम्हें जिस कंपनी में जाओगे तुम्हें डिपार्टमेंट्स नजर आएंगे, डिपार्टमेंट्स। उन डिपार्टमेंट्स के अंदर काम होता है, क्या काम होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दिस इज द वर्क हाउ थिंग्स आर रियली डन। ये हमारा एक पूरा कस्टमर सेंट्रिक, सेल्स फोकस्ड हमारा पूरा अपना प्रोसेस है, जिसके अंदर हम खुद एआई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, डेवऑप्स का डिपार्टमेंट, सिसऑप्स, यूआई यूएक्स, तमाम चीजें इसमें आ जाती है, फ्रंट एंड बैक एंड, सिसऑप्स, अल रज़ाक टीम, एसईओ, सेल्स, सपोर्ट, एफिलिएट्स, एओसी, क्यूए, एआई ऑप्स, डेवऑप्स और डेटा ऑप्स की टीम है, उसके बीच में एमएल ऑप्स, पोर्टल ऑप्स की पाइपलाइन, एंड देयर आर मेनी मेनी थिंग्स। इन तमाम का जो डेटा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एलएलएम है हमारे पास, वो सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है। पोर्टल ऑप्स में बैठकर वो तमाम कोर्सेज पढ़ रहा है, सेल्स में बैठकर लोगों की सेल्स क्यूरी देख रहा है, लोग कैसे सवाल करते हैं, सपोर्ट में देख रहा है लोगों के क्या सवाल आते हैं, किस किस्म के लोग सवाल करते हैं। डेवऑप्स में देख रहा है वो क्या एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, क्या प्रोसेसेस कर रहे हैं, कहाँ उनका मसला हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है। ठीक है ना? यूट्यूब चैनल्स में हमारे देख रहा है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या वीडियो सबसे ज्यादा देखी जा रही है, वो वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या था, वीडियो में बात क्या हो रही थी। AI is there sitting consuming data from all over the places. This is AI ops. दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। ये जो सवाल है ना जो इसने 16 साल के बच्चे ने पूछा है, ये हम खुद अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करके चला रहे हैं, और हम इसको बहुत जल्द इस पूरी प्रोडक्ट को, इस पूरा जो एलएलएम का जो पूरा प्रोसेस है, हम इसको एज अ सोल्यूशन बेच रहे होंगे मिडिल ईस्ट में और अमेरिका में। कंपनीज इंप्लीमेंटेशन करने का सोच रही है, हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। दिस इज एआई ऑप्स। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज एआई ऑप्स। ठीक है ना? The whole idea came from Al Bidaya wa Nihaya. When I was reading it, because I'm becoming a scholar, I have to read many books, right? Tafsir Saadi, and there are many things I have to go through my scholars and I have to sit down with them. So when I analyze
द जजमेंट डे, जो क़यामत का आखिरी दिन है, ठीक है ना, यौमुल क़ियामा, यौमुल हिसाब, अल-हाक़्क़ा व मल-हाक़्क़ा, राइट? उसमें अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला सब चीजें तुम्हारे सामने लेकर आएंगे. दैट इज क़यामा ऑप्स, इट्स ऑपरेशंस. You cannot deny, because everything will be coming towards you, in front of you, will be presented to you. AI हमारा जो है, it is getting information from everywhere, and it is connecting the dots to see how this organization can be successful, how that organization can be successful. कौन सी उसकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकती है, किस तरह बिकती है, कैसे बिकती है, कस्टमर्स क्या पूछते हैं, कैसे करते हैं. दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस. पूरा सीन के अंदर, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मॉनिटरिंग के अंदर सारी लॉग्स एप्लीकेशंस की पढ़ रहा है, देख रहा है. दिस LLM in itself is running on a very high-end machine with multiple graphics cards, has a lot of VRAM, and again मैं technical specifications में नहीं जाऊंगा, because that's exactly what we are doing, and that is what I'm teaching you in AI Ops. So when you go for Al Razak, the last 50 labs of Al Razak in AI Ops is exactly what we are teaching you. So तुम research कर रहे हो, फाइनेंस में हो, मार्केटिंग में हो, बैंकिंग में हो, टेलको में हो, किसी भी सेक्टर में, इट डजंट मैटर. हर सेक्टर के अंदर इसी तरह का एक पूरा प्रोसेस बनाया जाता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. सो राइट नाउ वी आर फोकस्ड ऑन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ब्राजील, UAE, ठीक है ना, बहरीन, चाइना, सऊदी अरेबिया, ऑल दीज कंट्रीज, बांग्लादेश एंड ऑल दोस व्हाटएवर द केसेस. बट दिस इज AI ऑप्स. दैट डायग्राम इन इटसेल्फ is AI ops. इसके पीछे और भी डायग्राम्स हैं. This is the high level diagram. HLD है, LLD भी होता है, लो लेवल डायग्राम्स. LLD के अंदर और हमने तोड़ के प्रोसेसेस बताए. इसमें बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, बहुत सारी KPIs हैं. दिस इज AI ops. इसको करने वाला कंपनी में डायरेक्टर C लेवल पे जाके बैठ सकता है 2 से 3 साल 4 साल में. जाके पढ़ने वाले बने तो सही. ये है AI की इम्प्लीमेंटेशन. तुम्हें ये वो कोई बंदा नहीं बता सकता जिसने PhD भी किया होगा ना AI में, मगर उसने AI में किया है, उसको किसी कंपनी में काम नहीं किया, C लेवल पे काम नहीं किया. अल्लाह ताला ने C लेवल पे काम करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर काम डिलीवर करवाया. ये मेरा रास्ता $1 मिलियन सैलरी कमाने का कोई कोई नई चीज नहीं है भाई. भाई मेरी शक्ल, मैं कोई इतना स्मार्ट आदमी नहीं हूँ, खूबसूरत आदमी नहीं हूँ, फिट आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, राइट. लेकिन जो सारा कमाल है ना, वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर रखा हुआ है. बाल भी सारे गिर गए हैं, ठीक है, बाल मैं छोटे रखता हूँ, अभी उम्रे पे जा रहा हूँ, दोबारा सब साफ हो जाएंगे, ठीक है. जो कमाल है वो जबान का है, और उसका है अल्लाह ताला ने जो दिल में बात डाली है कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है. मुझे गोरे के सामने खड़ा करो, मैं गोरे को बताऊंगा AI कैसे इंप्लीमेंट करना है. वो बोलेगा हाँ यार, हमें यही चाहिए. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. सो अगर तुम्हें कामयाब होना है और उसमें काम करना चाहते हो, AI ऑप्स पढ़ो ब्लॉकचेन के साथ, AI ऑप्स पढ़ो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के साथ, AI ऑप्स पढ़ो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ, कोई भी चीज के साथ तुम जोड़ दो, यू विल बी एट द नेक्स्ट लेवल. इसमें तुम्हें ऑफेंसिव नजर नहीं आ रहा, GRC नजर नहीं आ रहा, सब चीजें LLD के अंदर पीछे जाती हैं, क्योंकि सिसऑप्स, सिक्योरिटी सब अलग अलग टीम है. सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर AI को अंदर हार्ट में लेकर आ रहे हैं, हार्ट में, दिल के अंदर ना. जैसे ये मेरा सीधा हाथ है, यूं रखो, दिस इज योर हार्ट, दिस इज वेयर योर हार्ट इज, ठीक है ना. And that's exactly what they're doing. They're implementing AI within the fabric of the organization. AI as a code. That's a new thing. I'm already writing on all of these things. So अगर तुम्हें काम करना है, that is what you have to do. If you can understand this, it's all done. अगले 30, 40, 50 साल यही काम होता रहेगा, because ये काम बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है. It will take a long time. It requires a lot of team members. It requires a lot of resources. It requires a lot of learning. The LLM is going to take a long time to learn. क्योंकि ये customized data है. OpenAI ने दुनिया की सारी चीजें ऑनलाइन जो अवेलेबल थी पढ़ ली, और वो आर्टिकल्स लिखना आ गए, सब कुछ लिखना आ गया. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके वो कुछ नहीं कर सकता जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा नहीं देखे. और ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उसको जमा करना है, देखना है. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डेटा स्टोर भी नहीं करती, उनको डिजिटाइज करना पड़ेगा, तमाम चीजों को अंदर लाना पड़ेगा कि AI रीडेबल फॉर्म में हो. उन तमाम चीजों को लाने के लिए टाइम चाहिए. हमारे पास 40 से 50 साल हैं जिसमें तुम बैठ के काम कर सकते हो. उसके बाद क्या होता है, इट्स एनीवन्स गेस, ठीक है ना. मगर मैं तुमको बता देता हूँ, 40-50 साल तक भी ये काम होता रहेगा, क्योंकि अभी दुनिया में जंगें होनी है, सब कुछ होना है, एंड दैट्स वेयर यू हैव टू गो.
आगे का मत सोचो, आगे क्या, अभी देखो अभी तुम्हें क्या करना है। ये मत सोचो कि मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, ये सोचो, ये सोचो कि अभी मुझे क्या करना है। दैट्स व्हाट यू हैव टू फोकस।